एल से 1, एल से 1, एल से 2, एल से 3, 4, 5। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि राउटर पाथ सिलेक्शन कैसे करता है। ठीक है, ये मुझे कुछ बताना है आपको। जैसे राउटर है, देखो शो आईपी राउटर, कुछ राउट्स आ रहे हैं। अभी तो चलो यहाँ पे कुछ राउट्स हैं वो एक सिंगल पाथ से है यहाँ पे। ठीक है, अगर क्या पता है ऐसा हो कि डबल पाथ से हो कि 10.1.1.0, तो उसे कहीं और से भी मिल रहा हो, दो जगह से लर्न हो रहा हो, तो अपनी, या फिर तीन जगह से लर्न हो रहा हो। जैसे R4 है या फिर कोई भी है, R4 है, इसको लर्न हो रहा है क्या 10.1.1.1, ऊपर से भी हो रहा है, नीचे से भी हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये किस बेस पे डिसाइड करते हैं यार कि मेरे राउटिंग टेबल में कौन सा जाएगा। तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन के। राउटर कुछ क्राइटेरिया लेता है, कुछ अपने फॉलो करता है रूल्स एंड रेगुलेशन। वो कुछ रूल्स होते हैं कि बेस्ट पाथ कौन सा डाला जाएगा राउटर में, राउटिंग टेबल में कौन सा बेस्ट पाथ आएगा। तो वो देखते हैं, वो तीन सेट ऑफ रूल है, वो कौन कौन से वो देखते हैं। ये जनरल है, चाहे OSPF हो, रेप हो, BGP हो, कुछ भी हो, कोई सा भी प्रोटोकॉल चल रहा हो, ये रूल्स चलेंगे ही चलेंगे। तो सबसे पहले तो वो देखता है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ, देन देखता है AD, देन मैट्रिक। ठीक है, ये देखो अगर शो आई कि कोई राउटर है R1, उसके पास ये वाला राउट है 10.0/20 ये लर्न हो रहा किसी इंटरफेस से। ठीक है, ऐसे ही उसको ये भी लर्न हो रहा है गिग 0/0 से, या फिर 10.1.10.0.0/8 फास्ट इथरनेट 2/0। अब राउटर को क्या देखना है, राउटर को सपोज को राउटर को ये 10.1.1 के लिए देखना है। ठीक है, 10.1.1। अब 10.1.1 देखो इसमें से किस में मैच करेगा, देखो इसमें भी मैच करेगा /24, /16 में भी मैच कर जाएगा, और /8 में भी मैच करेगा। ठीक है, इन तीनों से ही आपको 10.1.1 की रीचेबिलिटी मिल सकती है। भाई यहाँ से ये तो सबनेटिंग कर रहेगी ना, /24 है, ये मैंने 16 में तोड़ दिया, तो पहले दो तो चेंज हो गए ही नहीं, ये लास्ट के दो ही चेंज होंगे, तो यहाँ पे तो 1.1 आ सकता है। ऐसी /8 है तो /8 तो कॉमन रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, तो बाकी के तीन चेंज हो सकते हैं, तो यहाँ पे 1.1 ये 1.1.1 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी आ सकता है 1.1.1, 10.1.1 यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है, मतलब इसमें भी लाई करेगा और इसमें भी लाई करेगा। तो अगर किसी राउटर के पास ये तीन एड्रेस आते हैं, तो इनमें से किसी एक को बेस्ट बनाएगा, तो क्या क्राइटेरिया होगा, वो सबसे पहले देखेगा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ। इसमें से जिसकी भी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ है, क्या मतलब है, ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ मतलब ये जो स्लैश है ना, स्लैश वैल्यू, ये स्लैश वैल्यू जिसकी भी ज्यादा होगी वही राउटर में बेस्ट पाथ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10.1.1 के लिए कौन सा बेस्ट पाथ होगा, ये वाला 24। भाई ऐसा हो सकता है ना, देखो ये वाले इसके पास आ गए, तो यहाँ से ट्रैफिक कौन से वाले पाथ से जाएगा, 10.1.1 वाला कौन से वाले पाथ से होके जाएगा, तो ये जाएगा यहाँ से फास्ट इथरनेट 0/0, क्योंकि यहाँ से यहीं से मैच हो रहा है यार, ये यहीं से मैच हो रहा है 10.1.1 मैच तो तीनों में हो रहा है, लेकिन लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ /24 ज्यादा है किससे, 16 और 8 से, तो ये लॉन्गेस्ट है ना, और इसी में इसमें मैच तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सबसे पहला रूल तो ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ देखा जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ हमेशा देखा जाएगा। चलो ठीक है, आपको ये रूल समझ में आ गया। अब क्या हो कि प्रीफिक्स लेंथ क्या पता इक्वल हो, ये गिग 0/0 से हो, वैसा हो सकता है ना, ये सेम सेम प्रीफिक्स है, एक दूसरे से भी हो रहा है तो दूसरे यहाँ से भी हो रहा है, दूसरे इंटरफेस से। ठीक है, तो क्या होगा, तो वो देखेगा एडी वैल्यू, एडी वैल्यू जो भी उसकी होगी प्रोटोकॉल की, लाइक स्टैटिक है, OSPF है, BGP है, जो भी है। ठीक है, एडी वैल्यू देखेगा।
जिसकी भी एडी लोअर होगी उसी से चला जाएगा। जैसे स्टैटिक की कितनी होती है, 1 होती है। ओएसपीएफ की कितनी होती है, 90 होती है, सॉरी 110 होती है। ईएचआरपी कितनी होती है, 90 होती है। और आईएसआईसी की कितनी होती है, 115 होती है। स्टैटिक की कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, 1 बता दिया। तो यहाँ पे जिसकी भी एडी वैल्यू होगी उसी के साथ चला जाएगा। क्या पता यहाँ पे एडी वैल्यू क्या हो, 1, और इसकी एडी वैल्यू क्या हो 110। तो ये किससे चला जाएगा, 5:0/0, ऊपर वाला 5 सेलेक्ट कर लेगा अपने राउटिंग टेबल के लिए। ठीक है, तो ये एडी वैल्यू देखेगा सेकंड। थर्ड क्या देखता है, मैट्रिक। थर्ड क्या देखता है, मैट्रिक। मैट्रिक मतलब वो ओएसपीएफ के लिए कॉस्ट, ईआईजीआरपी के लिए क्या देखता था, K1 K2 K3 K4 K5, और आरआईपी के लिए क्या देखता था, वो होप काउंट 0 to 15। तो यहाँ पे डिपेंड करता है फिर आपका ये राउट टाइप डिपेंड करेगा। सपोज करो एडी भी इक्वल है, क्या पता एडी यहाँ पे 110 हो, दोनों इसके फिर आउट्स हो। ठीक है, या फिर दोनों किसके हो, ईआईजीआरपी के राउट्स हो 90 और 90 ईआईजीआरपी के राउट से। फिर क्या देखेगा, फिर वो कॉस्ट देखेगा जो एफडी वैल्यू थी, जिसकी भी लोअर एफडी वैल्यू इसमें से जिसकी भी लोअर कॉस्ट, उसी को बेस्ट पाथ बना लेता था। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ, देन एडी, एंड लास्ट में कॉस्ट या फिर मैट्रिक। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे ओएसपीएफ की। ठीक है, ओएसपीएफ में पहले दो तो लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, दो करेंगे ही करेंगे, लेकिन दो के बाद यहाँ पे ओएसपीएफ में आते हैं राउट टाइप्स। सपोज करो यहाँ पे 110 ही है और यहाँ पर भी 110 है, तो ये नहीं दिखेगा दोनों की अब एडी कितनी होगी, 110, तो एडी पे तो टाई हो गया। नेक्स्ट क्या, मैट्रिक, नहीं, सबसे पहले इसमें एक और चीजें देखेगा। वो देखता है राउट टाइप, लाइक ओ से है, ओ आई से है, E1 से है, E2 से है, N1 से है। ये N1 N2 हम बाद में देखेंगे, N1 से N2 से। तो ये देखेगा। और सपोज करो ये 10.1.0 ये अब O से भी लाई कर रहा है और ये भी O से लाई कर रहा है। ठीक है, ये O से आ रहा है। अब भाई O से ठीक है, अब तो नहीं हो पाया ना डिसाइड, तो ये जाएगा मैट्रिक पे। ठीक है, सबसे पहले ये रूल चेक करता है ये राउट टाइप वाला कौन सा है, ओ है, ओ आई से है, ई है, E1 E2 से, E2 से। ठीक है, समझ गए, ओ आई से होता तो क्या होता, तो मैंने आपको कल बताया था कि ओ की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगी किससे, ओ आई से, इसकी E1 से ज्यादा होगी, और ये E2 से ज्यादा होगा, ये N1 से, ये N2 से। तो अब यहाँ पे सेम राउट ओ से भी मिल रहा है और ओ आई से भी मिल रहा है, तो क्या होगा, ओ से भी मिल रहा है और आई से भी मिल रहा है। अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, ओ की, तो ओ वाला ही बेस्ट होगा राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल में ओ वाला ही इंस्टॉल किया जाएगा, ये वाला इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। यहाँ से कोई ट्रैफिक फ्लो नहीं होगा। बैकअप के केस में हो सकता है लिंक कट गया है तो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या पता, तो ऐसे ही है यार। ठीक है, क्या पता सेम राउट E1 से, E2 से सबसे हो रहा हो, N1 N2 से, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, हमेशा O की ज्यादा रहेगी। O आई है, E1 E2 N1 N2। और अभी भी डिसाइड ना हो पाए, इस पे भी डिसाइड ना हो पाए, तो वो कॉस्ट पे जाएगा दोस्त। ठीक है, सबसे पहले वो चेक करेगा राउट टाइप कौन सा है, O है, O आई है, E1 है, E2 है, N1 है, N2 है, तो ये चेक होगा। ठीक है, ये देख लो। एक काम करो, चलो मैं दिखाई देता हूँ सेम राउट अगर ओ से मिल रहा हो, ओ आई से मिल रहा हो तो क्या शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 30 वाला ना। मैं एक काम करता हूँ, ओ आई से भी 30 वाला लेके आता हूँ। ठीक है, ओ आई का मतलब क्या है, देखना R8 पे जाओ सबसे पहले। तो R8 पे क्या है, शो आईपी राउट ओ से आ रहा है ना, ओ 30 वाला। अब मैं काम करता हूँ, ये एरिया 0 होगा ना, एरिया 1 पे चलता हूँ R5 पे, और वहाँ पे 30 वाला एक एडवर्टाइज कर देता हूँ।
यहाँ पे कोई लूप बैक नहीं है, लूप बैक चेक कर रहा था। 30 IPv 100 एरिया 1 शो आईपी राउट आ गया ना, ठीक है। या फिर शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ ऐसे देख सकते हो। ब्रीफ कमांड चली क्यों नहीं? ये देखो ना, लूप बैक 30 वाला एडवर्टाइज हो गया। तो एक काम करो, R3 पे आना। R3 पे क्यों, R8 पे आ जाओ, मैं R8 पे दिखाती हूँ आपको। शो आईपी उसके डेटा पे देखना। ओके, ये 30 वाला देखना, ये LSA 3 में आ रहा है, ठीक है, OI की फॉर्म में आ रहा है, OIA की फॉर्म में भी आ रहा है। और आपके पास देखना यहाँ भी शो आईपी उसके डेटाबेस, यहाँ पर भी 30 LSA 1 में, तो LSA 1 में भी 30 वाला और LSA 3 में भी 30 वाली डिटेल, तो O से भी आ रहा है और OIA से भी। अब राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल होगा भाई? एरिया 0 वाला O से, ठीक है। शो आईपी राउट कर लो ना, ये देखो O से। चलो मैं एक काम करता हूँ, जो अभी O से आ रहा है ना, ये जहां से भी लर्न हो उसको डाउन कर दूं तो OIA से आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा ना। ये R3 एडवर्टाइज कर रहा है अभी इसको, ठीक है, R3 एडवर्टाइज कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ, R3 पे लूप बैक है ना, इसको कर देता हूँ 0, इसको करते हैं शट। अभी OIA से आना स्टार्ट कर देगा। देखो OIA से स्टार्ट हो गया है। OIA से आना स्टार्ट कर दिया ना, क्योंकि इसको O से नहीं मिला। अब जैसे ही O से वापस आएगा तो वो प्रायोरिटी किसको चूज कर लेगा? O और I में फिर तो इलेक्शन हो जाएगा ना कि भैया O वाला लेगा, OIA वाला लेगा, ठीक है, तो O वाला वो प्रेफर कर लेगा। ये देखो, मैं इसको नो सेट कर देता हूँ। अब तो दोनों अप हो गए ना, O से भी OI से भी। तो क्या होगा, O की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है, तो O से आना स्टार्ट कर देगा। ये देखो O से, ठीक है। तो ये कॉस्ट बाद में देखी जाती है, सबसे पहले OI चाहे कॉस्ट कुछ भी हो, ज्यादा हो कम हो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट चाहे OIA की क्या हो, कम हो, ठीक है। कोई आपको O से मिल रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी है 10, और सेम राउट आपको OI से मिल रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है 9, तो ये मत देखना इसकी कॉस्ट कम है। नहीं, सबसे पहले वो क्या देखेगा, राउट टाइप। भाई O की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट तो बाद में आता है, कॉस्ट वाला पॉइंट है बाद में है, ठीक है। सबसे पहले उसके में राउट टाइप आते हैं। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और कल वाली लैब भी क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको। एक बार मुझे बता दो, कल वाली लैब क्लियर है ना? कल वाली लैब ओके ना? तो E1 E2 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ, अब मैं थोड़ा आगे करा देता हूँ आपको। ये आपकी टोपोलॉजी है, ठीक है। अभी यहाँ कहाँ कहाँ से राउट्स आ रहे हैं आपके? LSA 5 की फॉर्म में भी आ रहे हैं, LSA 5 की फॉर्म में एक्सटर्नल राउट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल है LSA 5 की फॉर्म में आ रहे हैं सारे के सारे। ओके, शिवंद्रा लिस्ट है। सर हाँ जी शिवंद्रा। रिकॉर्डिंग अच्छा, रिकॉर्डिंग सर। मैं आपको देता हूँ, वहां से भी देख लिया करो यार, बाकी मैंने ऑन कर दिया है। जी सर, वहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि देखो राउट्स देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, LSA 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। और
LSA3 के फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है, और LSA1 में तो आते ही आते हैं। तो यार एक राउटर पे सपोज करो ये R5 है, ये R5 है, ठीक है, इसके पास कुछ यहाँ से ले लेता हूँ, अगर प्रिंट ओपन करता हूँ, ये देखो यार, हाँ डायग्राम ये गैप का R5 है, ये आपका R5 है दोस्त, ठीक है। अब R5 के पास कुछ LSA5 भी, सपोज करो LSA5 कितने यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो इसके पास कितने LSA5 आएंगे, 100 ही तो आएंगे R5 के पास। भाई इसके पास 100 प्रीफिक्स है, तो हर एक प्रीफिक्स के लिए एक LSA5 जनरेट होगा ना, ये R8 करेगा ASBR, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, अगर 100 आपके क्या है एक्सटर्नल राउट्स है। और इसके पास कुछ LSA3 भी होंगे जो अदर एरिया से आएंगे, ये एरिया 1 में है, ये एरिया 0 में, सपोज करो एरिया 0 में कितने हैं 200 राउट्स, तो इसके पास 200 LSA3 होंगे, ठीक है। और अपने एरिया के भी तो है, सपोज करो अपने एरिया के कितने हैं 500, तो इसके पास कुछ LSA1 में 500 के भी ये होंगे, जो 500 भी होंगे, ठीक है, 500 सपोज करो LSA है यहाँ पे, तो 500 LSA हो गए, फिर कितने हो गए 5 2 7 और 1 800, 800 हो गए टोटल LSA। इसका डेटाबेस और राउटिंग टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी, अगर ये थोड़ी इसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िग अच्छी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वो हैंडल कर लेगा। लेकिन लेट सपोज इसकी जो हार्डवेयर कॉन्फ़िग है वो थोड़ी बेसिक हुई, तो क्या करोगे आप यार, इतने सारे राउट्स को ही कैसे हैंडल करेगा, वो तो हैंग हो जाएगा, ठीक है। कोई स्मॉल कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कंपनी भी तो इस पे चला सकती है, आप भी चला सकते हो अपने घर में लाके, ठीक है। और आप क्या कोई छोटा सा राउटर लिया है तो मतलब ऐसे थोड़ी कर पाओगे फिर यार, वहां से LSA5 भी आ रहे हैं, 3 भी आ रहे थे इतनी नंबर्स में, तो वो तो उसका डेटाबेस इतना बड़ा हो जाएगा, और राउटिंग टेबल भी काफी साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो वो हार्डवेयर उसका वो चल नहीं पाएगा, तो वो बार बार क्रैश होने के चांस रहेंगे उसके, ठीक है, वो हैंग होने का चांस रहेगा। अगर हार्डवेयर आपका अच्छा है तो नो डाउट वो अपना काम कर लेगा बखूबी से अच्छे से, लेकिन हार्डवेयर आपका बेकार है, थोड़ा लो कॉन्फ़िग का है, थोड़े कम बजट का है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसमें, क्योंकि उसका डेटाबेस क्या है इंक्रीज हो गया। अब हमारे पास तो इस डेटाबेस इंक्रीज हो गया, तो ये इसको यार शॉर्टकट कैसे करें, इसको शॉर्ट कैसे करें डेटा को भी शॉर्ट कर दो यार। हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा भी तो ना चाहिए डेटा बढ़ रहा है, एक काम करो कुछ ऐसा किया जाए डेटा क्या हो छोटा हो जाए, हमारा कम्युनिकेशन भी हो जाए और डेटा छोटा भी हो जाए, ठीक है। तो क्या हो डेटाबेस फिल्टरिंग हो जाए, डेटाबेस फिल्टरिंग हो जाए, तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस फिल्टरिंग का, ठीक है, तो वो ही कर रहे हैं मैं अभी, ये डेटाबेस फिल्टरिंग बता रहा हूँ, तो डेटाबेस फिल्टरिंग होगी कैसे, ओके। तो उससे पहले डेटाबेस फिल्टरिंग से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ एरियाज इन ओस्पीएफ। टाइप्स ऑफ एरियाज इन ओस्पीएफ, आपने कौन कौन से एरिया पढ़ा है, एक तो बैकबोन एरिया पढ़ा है, एक रेगुलर एरिया पढ़ा है, और ठीक है ये दो एरिया पढ़े हैं, ठीक है। बैकबोन आपका एरिया 0 और रेगुलर कौन सा एरिया 0 को छोड़ के जितने भी एरिया होते हैं वो होते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को बोल के ना एक और टर्म बोली जाती है स्टैंडर्ड एरिया, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है स्टैंडर्ड एरिया, बैकबोन प्लस रेगुलर, ठीक है। और कुछ और भी एरियाज होते हैं अपने, लाइक स्टब एरिया, स्टैंडर्ड तो आपने पढ़ लिया, ये बैकबोन एरिया रेगुलर एरिया पार्ट है स्टैंडर्ड एरिया के, टोटली स्टब, नॉट सो स्टब एरिया और टोटली नॉट सो स्टब एरिया,
एनालिसिस फ्रॉम क्या है, नॉट सो स्टबी एरिया। ठीक है यार, स्टैंडर्ड एरिया तो पता लगे, कोई फिल्टरिंग नहीं है। अब जो आपको डेटाबेस फिल्टरिंग करानी है तो उन डेटाबेस फिल्टरिंग के लिए आप इस टाइप के एरिया यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको ओएसपीएफ में डेटाबेस फिल्टर कराना है तो आप इनमें से कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके पास स्टब एरिया हो सकता है, टोटली स्टब हो सकता है, एनएसएस हो सकता है, या फिर टोटली एनएसएस। एज पर योर रिक्वायरमेंट इट विल डिपेंड। ठीक है, आपकी कौन सा चूज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ओएसपीएफ में डेटाबेस फिल्टरिंग के लिए आपके पास ये कुछ नंबर ऑफ एरियाज हैं, वो ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अब सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब उस राउटर पे क्या आ रहा था, उस राउटर पे डेटाबेस क्या था, काफी बड़ा था, वो डेटाबेस कम करना था। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं यार। एक काम करो, किसी राउटर पे ऐसा कर देते हैं कि एक काम करते हैं, LSA 5 ब्लॉक कर दो, LSA 4 ब्लॉक कर दो, LSA 3 ब्लॉक कर दो। ठीक है, यही ऑप्शन होता है 3 4 5 ब्लॉकिंग करने के लिए। या तो LSA 3 ब्लॉक करोगे, या 4 या 5। अगर ये ना आए तो उसका डेटाबेस ऑलरेडी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही कुछ फॉर्म्स यूज करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, स्टब एरिया की, क्योंकि स्टैंडर्ड तो आपने पढ़ा हुआ है। मैं स्टब की बात करूंगा। इसका क्या मतलब है, स्टब एरिया, स्टैंडर्ड एरिया तो पता ही है आपको। स्टब एरिया का क्या मतलब है, अगर किसी भी एरिया को आप स्टब एरिया बनाओगे, किसी भी एरिया को स्टब एरिया, वो बात करेंगे कि कैसे बनाओगे, किसी भी एरिया को स्टब बनाओगे तो उसमें होगा क्या, इसमें आपका LSA ना तो 4 आएंगे और ना ही LSA 5 आएंगे। इनकी क्या होगी भाई, ब्लॉकिंग, या फिर फिल्टर्ड होते हैं। LSA 4 एंड LSA 5 ब्लॉक होते हैं। सेकंड, इसमें ASBR नॉट अलाउड। ठीक है, जिस भी एरिया पे आप स्टब एरिया की कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उस एरिया में ASBR नॉट अलाउड, मतलब ये कोई एरिया है, एरिया 1, ये आपने क्या करी, स्टब एरिया बना दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता, इसका कोई राउटर है, यहाँ पे EIGRP चल रहा है, और यहाँ से तुमने कनेक्शन दे दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट करते क्या बन जाएगा, ASBR, और ये LSA 5 की फॉर्म में फ्लड करना स्टार्ट करेगा। LSA 5 क्या भाई, इसमें ब्लॉक है, तो ब्लॉक है तो या फिर ये अलाउ करेगा ही कैसे, तो इस वजह से उसको अलाउ ही नहीं किया जाता। ये आपके राउट्स भेजेगा नहीं आगे, क्योंकि भेजेगा तो LSA 5 की फॉर्म में भेजेगा, और LSA 5 क्या है, इधर ब्लॉक है, तो ASBR अलाउड ही नहीं है। ठीक है, LSA 4 एंड LSA 4 आपको पता ही है भाई, इंफॉर्मेशन देता है, इसमें ASBR कौन है। ठीक है, और LSA 5 एक्सटर्नल जो LSAs हैं, एक्सटर्नल जो राउट्स की फॉर्म में LSA आते हैं, और जो एक्सटर्नल LSA आते हैं ना राउट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट राउट्स के लिए LSA जो 5 जनरेट होता है, तो वो इसमें अलाउड नहीं है। अब अलाउड नहीं है तो कम्युनिकेशन होगा कैसे, अलाउड नहीं है तो कम्युनिकेशन होगा कैसे, उस केस में कम्युनिकेशन होगा आपका ABR के थ्रू। ठीक है, ABR क्या करेगा, डिफॉल्ट राउट जनरेट कराएगा, कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, सपोज करो ये कोई एरिया है, एरिया 1, और एरिया 0 है, और एरिया 0 किससे कनेक्टेड है, EIGRP से। ठीक है, तो इसमें EIGRP वाले LSA 5 तो आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने ब्लॉक करा रखे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई राउटर है ABR, ठीक है, और यहाँ पर भी कोई राउटर है। अब की बार इसको पिंग करना हो किसी एक्सटर्नल, क्या है 1.1.1 है यहाँ पे, इसको पिंग करना हो 1.1 को, तो कैसे होगा कि इसके पास LSA 5 तो आ नहीं रहे, राउट तो आ नहीं रहे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा भाई। तो इसमें कम्युनिकेशन कराने के लिए तो ये जो ABR है ना, ABR ये बोलेगा ऑन से स्टब एरिया में, बोलेगा कि भाई काम कर, मेरे पास तो इसके राउट है, मेरे पास तो इसकी कनेक्टिविटी है। ठीक है, मेरे पास कंप्लीट राउट इन्फॉर्मेशन है इसकी ABR के पास। ठीक है, तो एक काम कर कि भाई अगर तुझे किसी और को पिंग करना है ना, ऐसे कुछ मैसेज भेजना, तो मेरे थ्रू भेजेगा। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं तेरे को अपना एक डिफॉल्ट राउट भेजता हूँ कि इस वाले ए राउटर के पास कुछ भी अननोन है, जिसको ये जानता ना हो, जो इसकी राउटिंग टेबल में मौजूद ना हो, जानता ना हो, वो किसके पास भेज दे, इसे ABR के पास भेज दे। ठीक है, ABR के पास गया, अगर ABR के पास 1.1.1 के लिए आस्किंग है, अगर ये पूछ रहा है भाई 1.1 मुझे पहुंचा दो, वो मुझे नहीं पता है नीचे वाले राउटर को, तो ये पहुंचा देगा, क्योंकि इसकी तो कनेक्टिविटी ऑलरेडी है ही। ऐसे तो डिफॉल्ट राउट काम करता है। ठीक है, तो ऐसे कम्युनिकेशन हो जाएगा भाई डिफॉल्ट राउट की हेल्प से। और डिफॉल्ट राउट है जनरेट कौन कराएगा, ABR जनरेट कराएगा। इस पिक्चर में एक ABR है,
तो एक डिफॉल्ट राउटर है, अगर आपके पास मल्टीपल एबीआर है तो मल्टीपल सारे के सारे राउटर क्या करेंगे, डिफॉल्ट राउट जनरेट करा देंगे उस एरिया में। तो कम्युनिकेशन है ऐसे होगा, ठीक है। अब चलो यार, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है यार, वो ना हमको क्या करना है, और फिल्टरिंग चाहिए यार। LSA 4 LSA 5 से काम नहीं कर रहा, LSA 3 भी ब्लॉक कराओ। LSA 3 4 एंड 5 तो है ही, 3 भी ब्लॉक करा दो। तो 3 ब्लॉक कराओगे कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बना दो उसको, टोटली स्टब बना दो, टोटली स्टब। अब उस एरिया में ना तो 3 आएंगे, ना 4 आएंगे, ना 5 आएंगे। तो कम्युनिकेशन होगा कैसे, कम्युनिकेशन वही सिंपल एबीआर की हेल्प से। एबीआर क्या करेगा, डिफॉल्ट राउट जनरेट कराएगा। ठीक है भाई, अगर तुमको नहीं पता है तो एबीआर के थ्रू कम्युनिकेशन कर लो। ठीक है, अगर किसी राउटर के पास एक्सटर्नल राउट की इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो वो एबीआर को बोलेगा कि भाई एबीआर देख लो, तू देख ले। एबीआर को तो पता ही है भाई, तो एबीआर जाके कम्युनिकेशन करा देगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट इसका, इसका स्टब एंड टोटली स्टब का। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपकी टोपोलॉजी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे ये एरिया 0 है, ये एरिया 1 है, और इस राउटर की कनेक्टिविटी होगी किससे, यहाँ EIGRP चल रहा है, और इसको क्या बना रखा है आपने, स्टब बना रखा है। ठीक है, और भाई ये ASBR बनेगा, ASBR बनेगा तो क्या होगा, ये LSA 5 की फॉर्म में भेजेगा। LSA 5 अलाउड है नहीं, क्योंकि स्टब है, स्टब है, टोटली स्टब है, और तो LSA 5 अलाउड है ही नहीं। अलाउड नहीं, तो कम्युनिकेशन होगा कैसे एंड टू एंड, भाई ये तो राउट भेज ही नहीं रहा ना ASBR, तो कम्युनिकेशन होगा कैसे, तो कम्युनिकेशन होगा कैसे, आप इस एरिया को क्या बनाओगे, NSS से बनाओगे। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये आ गई ना भाई, आपको ये ASBR है ना, ASBR से आपको कम्युनिकेशन भी कराना है। स्टब एंड टोटली स्टब में तो ASBR राउट भेजेंगे नहीं, वहाँ ASBR ही नहीं बनेगा, कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, वहां तो ASBR अलाउड ही नहीं है, लेकिन NSSA में ASBR अलाउड होता है दोस्त, NSSA में ASBR अलाउड होता है, और इसके अलावा LSA 4 एंड 5 की भी फिल्टरिंग होती है। ठीक है, LSA 4 एंड 5 की तो फिल्टरिंग होती है, लेकिन इसमें ASBR अलाउड होता है। ASBR अलाउड होता है ना, तो ये कुछ ना कुछ राउट भेजेगा एक्सटर्नल वाले। बाय डिफॉल्ट कैसे आएंगे, EIGRP के इसमें LSA 5 की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे NSSA में ये ASBR अलाउड है तो कुछ ना कुछ करेगा। तो वो कन्वर्ट कर देता है, इनको बोलेगा कि इसमें LSA 5 तो ब्लॉक है, और मुझे, मैं भेज सकता हूँ, मुझे परमिशन मिल। ठीक है, तो ओके, तो यार ऐसे होता है, उसमें ना ASBR LSA 5 की फॉर्म में ना भेज के LSA 7 की फॉर्म में भेजेगा। किसकी फॉर्म में, 7 की फॉर्म में। रेट ना क्या